अधिकारी वहाँ पर लगा रहे उनसे ये बोल दीजिए कि हाँ वाकई में अगर कोई बीमार है तो उसकी देख लो, अंदर जाके झाँक लो। अगर सामान्य वो है तो निकल तो प्रयास ये है दादी हमारा सर खुद भी उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिलों में ठेस पहुंचाने का। जब जहाँ पर अति हो जाती है तो उसका अंत करने के लिए हम जैसे जो दिख रहे हैं आपको ऐसे योद्धा आने पड़ते हैं, तभी कार्य होता है। और इस चीज को मानो ना मानो आपका भी आपकी भी आत्मा कह रही होगी अगर हम आंदोलन नहीं करते तो शायद ये काम नहीं होता। होता? आप बताओ दादी, होता? कहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज मुझे पता है कि आप कह रहे हैं ये टेंडर हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है, ये विभाग ही काट रहा है इन पेड़ों को, आन बान में विभाग ही काट रहा है ये टेंडर वेंडर। क्योंकि जो टेंडर हुए थे उसमें किसी ने डाला ही नहीं ज्यादा रेट, और उस रेट में लो रेट पे पड़ा तो उसमें टेंडर कैंसिल मान लो उसको, तो विभाग चलो हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं हम सर, काम हो रहा। हमारा उद्देश्य है कि काम हो। आप लोग बताओ कि सर आपने पूरा पीछे जो मैंने सेंटेंस पढ़ा उसमें आपको अवगत करा दिया होगा कि अगला जो आंदोलन होगा तो भूख हड़ताल के बाद सीधे मौत होती है, वो मौत हम इसी स्थान पर करेंगे। आप चाहते हो कि इसमें बलि देके ये रोड का कार्य चले तो तैयार है भाई लोगों, तैयार हो। बरसात के दौरान गोला नदी में ज़्यादा जल बहाव आने से ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके निर्माण कार्य की मांग को लेकर गोला पार के कुछ लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि हाँ काम जल्दी से जल्दी सुचारू करा दिया जाए। क्योंकि पेड़ कटने का टेंडर ही PWD द्वारा बताया गया कि कल ही स्वीकृत हुआ है, तो तत्काल ठेकेदार से बात करते हुए आज काम शुरू उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम पूरा कराया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। सर देखिए पिछले महीने भी ये अनशन पर बैठे हुए थे और इनसे कहा गया था कि 15 मार्च तक काम शुरू हो जाएगा और देखा गया कि काम शुरू नहीं हुआ, दोबारा जो है जी इस संबंध में PWD द्वारा बताया गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही टेंडर प्रक्रिया में, जिस कारण ये समय अवधि थोड़ा ज़्यादा लगी, लेकिन अब उनके द्वारा बताया गया कि काम सही समय पर सुचारू होगा। हल्द्वानी अकेला थोड़ी है, आप हल्द्वानी को गोल घेरे में पूरा देखो तो सही कि वैकल्पिक रास्ते की, तो मैं जब मेरा चुनाव था मैं तो तब भी बोलता था वैकल्पिक रास्ता अगर नहीं बनेगा तो यही रहेगी हालत, कोई कहीं से टूट रहा है कोई कहीं से टूट रहा है, पूरा शहर अर्थव्यवस्था वहाँ देखो काठगोदाम। एक पुल ने पूरा ऐसा जाम लगाया, जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेंगे, जब तक ये रास्ते नहीं मजबूत तरीके से इनका कोई, जब तक इनका वर्गीकरण नहीं होगा, इस पूरे हल्द्वानी को बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको दोबारा रिक्रिएट, इसको दोबारा इसका होना चाहिए एक तरह से पुनर्निरीक्षण कि किस तरह से कहाँ सड़क बने, कहाँ इसका बाईपास बने। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि आधी आबादी जो गोलापार में रहती है उसके आने के लिए आप देख रहे हो सालों से ये चल रहा है। मैं एक बात और कहता हूँ, गर्मियों के मौसम में जब पर्यटन का सीजन होता है, दबाव पड़ता है शहर में, लोग अपने घरों को पहाड़ों को जाते हैं, कुछ लोग जो है पर्यटक यहाँ आता है, सबसे भारी दबाव रहता है। एक ही हमारे पास सड़क है, वो सड़क में भी पूरे साल भर में कुछ नहीं होता। जैसे ही पर्यटन सीजन आता है वैसे काम शुरू करते हैं अधिकारी, कहाँ चले जाते हैं पूरे 8 महीने 9 महीने। ये चालान काटने के लिए आप 500 रुपये का चालान 5000 रुपये का घर में आता है आपके। और मार्च के महीने में तो मैंने कल भी वीडियो में डाला था, ये मार्च के महीने में तो ये बिल्कुल ऐसा पहुंचता है कि सारी जो है गलतियां जो है आम आदमी करता है। अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनका काम धौसियाना नहीं, सिर्फ कर्तव्य भी है इनके, उसी के नज़ारा है कि ये हो रहा है, देख लो। प्रयास ये है कि 8 महीने से लगातार ये जो क्षेत्र में समस्या हो रही थी और ये आपदा में रोड टूटी गई थी और उसका बजट आने के बाद टेंडर डाल दिए, टेंडर डालने के बाद कैंसिल कर दिए और कई बार उच्च अधिकारी को हमने अवगत करा, कई बार आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। उसके बाद एक महापंचायत का आयोजन किया आज से 20 दिन पहले, जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा आकर आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर इस कार्य को कर लेंगे, पर हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, 20 दिन के अंदर बोले हम इस कार्य को कर दिए। परंतु 21 दिन में हमने कहा था कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो अब इन्होंने आज जब देखा कि मीडिया में ज़्यादा, सोशल मीडिया में वायरल हो गई कोई चीज़ और जहाँ कहीं ना कहीं नाकामी कहें या शासन प्रशासन की भूल कहें या हम कहें कि लापरवाही, तो उसके देखते हुए आन बान शान में आज इन्होंने तुरंत कार्य स्टार्ट किया गया। कार्य स्टार्ट करने के बाद पेड़ की कटिंग स्टार्ट हो गई और उच्च अधिकारी द्वारा हमारी भूख हड़ताल पर यह आश्वासन दिया गया कि ये कार्य जो है लगातार चला जाएगा। इसलिए हमने भी इन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जो कार्य है शीघ्र ही, तुरंत ही, मतलब इसको रुकना नहीं चाहिए, रेगुलर चले। अगर ये रुकेगा तो हमने जो चेतावनी दे रखी है, अगर ये रुकेगा तो हमने आत्मदाह की चेतावनी दे रखी है, उसका पूर्णतः जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
फिर वैसे भी अर्जुन बिष्ट जो कहते हम ये कहना चाहते हैं, अभी सभी ग्रामवासी आए हैं गोलापार से, तो हमको जो रास्ते की प्रॉब्लम थी, बरसात के बाद से प्रॉब्लम हो गई थी। बरसात में रास्ता डैमेज हो गया था, आप ये देख रहे होंगे। तो बरसात में रास्ता डैमेज हो गया, तो इसके लिए हमने प्रशासन ने तो बात हुई हमारी, तो एक बार हमने आंदोलन किया था। तो उस टाइम पे प्रशासन ने कहा कि हम 15 मार्च से काम शुरू कर देंगे। आज 20 तारीख हो गई है, काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसमें हमारे गांव के अर्जुन बिष्ट जी ने बोला था कि 21 तारीख को मैं भूख हड़ताल करूँगा, 21 तारीख को भूख हड़ताल करूँगा बोला था। तो इन्होंने क्या हुआ कि 20 तारीख को ही बता दिया कि हमारे टेंडर हो चुके हैं और हम काम शुरू कर रहे हैं और पेड़ कटाना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें समस्या ये हो रही है आने जाने में कि हमारी माताएं बहनें जो भी हैं यहाँ से आ रही है, पैदल यहाँ जाना पड़ रहा है इन्हें। अगर टेम्पो ले जाते हैं वहाँ से अपना मंडी से या मंगलपड़ाव से, वहाँ चालान कट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का रूट तो है नहीं टेम्पो का। और नंबर तो अगर इमरजेंसी है तब भी नहीं हो पाती है। और ऐसा भी है कि परसों हम ही देहरादून जा रहे थे, तो हमारे पास रिजर्वेशन था नहीं, हमने क्योंकि जनरल से जाना था। तो जब मैं वहाँ से देहरादून जाने के लिए आया, ट्रेन का समय बता था मात्र 15 मिनट। तो मैं जब इनसे बोला तो इन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा 3 पानी से। तो मैंने कहा 3 पानी से रिक्वेस्ट की इनसे, तब इसके बाद यहाँ गया। अगर मैं रिक्वेस्ट करके नहीं जा पाता तो समझ लो कि मेरी ट्रेन छूट जाती। ऐसी शायद मेरी यही समस्या बहुत लोगों को है, क्यों आदमी बोल नहीं पाता है। हम तो बोल लेते हैं, हमने रिक्वेस्ट की, कितने आदमी बोलते हैं कि रिक्वेस्ट नहीं हो पाई तो चले गए, तो ट्रेन छूट जाती है। कभी क्या होता है, इमरजेंसी होती है, अस्पताल की इमरजेंसी हो जाती है, और किसी में ऐसे कि पुलिस लगी नहीं होती है तो सभी गाड़ी जाती है, जाम लग जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जाम की व्यवस्था ये है कि अगर ट्रेन के टाइम पर जाम लगता है, अगर ट्रेन के टाइम पर सही व्यवस्था बन जाए अपना शासन प्रशासन से, तो जाम लगने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और नंबर 2 बात, अभी रास्ता इतना चौड़ा है कि इसमें 2 ऑटो आराम से आना जाना कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ऐसी है कि अभी वैकल्पिक मार्ग बना रहे हैं, अगर वैकल्पिक मार्ग बन जाए तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इसका, अपने सरकार का और शासन प्रशासन का।